ये पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखा है इनके इस चैप्टर के जो लेखक है इस कविता के, ये कविता के लेखक है जॉन डन। और जॉन डन किस प्रकार के कवि थे? ये थे मेटाफिजिकल। ये ध्यान रखना है, ये दो तीन चीज़ें जो आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अगर कविता के टाइप पूछता है तो आप लोग ध्यान रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक, बस इतना याद रखना है आपको। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगली कविता है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता जिसके पोइट है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन किस प्रकार के कवि थे? तो ये थे पीपल्स पोएट, मतलब जन कवि। और इसकी जो टाइप है इस कविता का, अगर टाइप पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है लिरिक और फ्री वर्स भी कह सकते हैं, मतलब लिरिक में फ्री वर्स है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चैप्टर जो आपका है उसके टाइप क्या है? लिरिक। ये अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने की संभावना पूछी जाती है, ये याद रखना आप लोग। तीसरा जो पोएम है आप सबका वो है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये कविता के अगर प्रकार पूछा जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कविता जो है सो लिरिक है और ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? W.H. ऑर्डन के द्वारा। और W.H. ऑर्डन किस प्रकार के कवि थे? ये थे मॉडर्निस्ट, आधुनिक कवि थे। और इन्हें मिला था पुलिट्जर प्राइज। ये प्राइज भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ये पुलिट्जर प्राइज जो मिला था इनको 1948 में, वो मिला था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। ये कलेक्शन है जिसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था। तो अगर पूछा जाए कि W.H. ऑर्डन को कौन सा प्राइज मिला था तो आप लोग बता दीजिएगा पुलिट्जर प्राइज। ऑप्शन होगा ऐसा दिया है कब मिला? 1948। किसके लिए मिला? तो द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, दो तीन ऑब्जेक्ट इससे निकल के आता है। अगर टाइप पूछा जाता है कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की टाइप क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी जो टाइप है वो लिरिक है। ये हो गया तीसरा का। अगला है 4th नंबर का पोएम जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम एक कविता है जिसका पोएट है जॉन किट्स। जॉन किट्स है, और जॉन किट्स थे एक रोमांटिक पोएट, जो इसे भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ऐसा पूछ दिया जाता है कि कौन से कवि किस प्रकार के थे। तो आपको कवि जो उसके टाइप थे, जो काम करते थे, उसके बेस पे आप सेलेक्ट करने हैं। तो जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक पोएट थे। तो 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि जो इसकी टाइप क्या है पोएम की, ओड टू ऑटम की जो टाइप है, इसकी टाइप है ओड। ओड का मतलब प्रशंसा होता है। यहाँ पर ऑटम यानी पतझड़, पतझड़ का प्रशंसा किया गया है इसमें, इसी कारण से इसको ओड कहा गया है। तो मतलब चौथा नंबर का जो पोएम का टाइप है यह है ओड। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप सबको, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो पोएम 5वां नंबर का है उसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का जो पोएट है यह है वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर एन एपिटाफ के कवि हैं। और ये जो कविता है ये है लिरिक, एलेजी है, मतलब किसी के मरने पे जो गीत गाया जाता है उसको हम एलेजी कहते हैं। मतलब लिरिक ही है, क्योंकि लिरिक में क्या होता है कि जो पोएट जो होते हैं वो अपने फीलिंग को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको लिरिक कहा गया है। एलेजी है जो मरने के बाद जो गीत गाता है उसको एलेजी कहते हैं। अगला है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है सोल्जर, जिसके पोएट है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक को जाना जाता है वार पोएट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि वार पोएट कौन सा थे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रूपर्ट ब्रूक थे वार पोएट। और टाइप ऑफ द पोएम अगर पूछेगा तो द सोल्जर एक सोनेट है। ये गलती यहाँ से टाइप हो गया है, जो मैं सही कर देता हूँ, यह है गलत। सोल्जर है एक सोनेट, आप लोगों को ध्यान रखना है। सोल्जर है एक सोनेट जो आप लोग